गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। आपको पता है MIUI 12.5 एनहेंस्ड एडिशन के साथ हमें सारे ही MI के फ़ोन में एक न्यू फीचर देखने को मिला था। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरे पास ये डिवाइस है Redmi Note 9 और इसके अंदर MIUI 12.5 एनहेंस्ड एडिशन अभी वर्क कर रहा है 12.5.2.0। और गाइस इसके अंदर हमें सारे MI के फ़ोन में एनहेंस्ड एडिशन के साथ एक न्यू फीचर देखने को मिला था। जैसे आप एडिशनल सेटिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको मेमोरी एक्सटेंशन का एक फीचर मिलता है और गाइस इसका यूज़ करके आप अपने फ़ोन में 1GB 2GB और 3GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हो। तो इस मेरे फ़ोन के लिए 1GB रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन है, पर बहुत सारे डिवाइस के लिए 2GB और बहुत सारे डिवाइस के लिए 3GB भी है। चाहे आपके पास लो एंड का डिवाइस हो या हाई एंड का डिवाइस हो, सारे डिवाइस में आपको MIUI 12.5 एनहेंस्ड एडिशन के बाद ये फीचर देखने को मिल गया है मेमोरी एक्सटेंशन का। तो इसका मतलब आपके डिवाइस की 1GB या 2GB जितनी भी आप में रैम का ऑप्शन है, मेमोरी एक्सटेंशन करने का ऑप्शन है, आपकी उतनी रैम यहाँ पे बढ़ जाएगी। देख सकते हो मेरे डिवाइस में अभी 4GB रैम है और गाइस इसके अंदर 2.5GB फ्री है। तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि यार मेमोरी एक्सटेंशन को अनेबल करने का कोई फायदा मिलता है या फिर नहीं, कि यार ये सिर्फ मजाक के लिए दिया हुआ है। तो देख सकते हो मेरे पास अभी कुछ ऐप्स है, ये आप देख सकते हो मेरे पास काफी सारी ऐप्स है। तो सबसे पहले मैं इन्हें ओपन करूंगा बिना मेमोरी एक्सटेंशन को ऑन करे हुए, उसके बाद सारी की सारी ऐप्स को वन बाय वन ओपन करूंगा और देखता हूँ गाइस कितनी ऐप जो रैम में रहती है और कितनी ऐप वापस से रिलोड होती है। उसके बाद गाइस मैं उसे वापस से मेमोरी एक्सटेंशन जो है उसको ऑन करके मैं वापस से उन सारी ऐप्स को ऑन करूंगा और देखूंगा क्या कुछ फर्क देखने को मिलता है या फिर नहीं, या फिर दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम रहता है। अगर दोनों का रिजल्ट बिल्कुल सेम रहा तो यार मेमोरी एक्सटेंशन ऑन करने का कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर गाइस अगर ऐसा होता है कि यार अगर मेमोरी एक्सटेंशन को ऑन करने के बाद अगर हमारे स्टोरेज में मतलब हमारे बैकग्राउंड में ज़्यादा ऐप्स रन कर रही है, अगर कम ऐप्स बैकग्राउंड से हटती है तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसका मतलब मेमोरी एक्सटेंशन एक्चुअल में वर्क कर रही है और इससे आपके फ़ोन के परफॉर्मेंस में बूस्ट मिल रहा है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर अगर आपको कंपैरिजन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पे ऐसी अमेजिंग वीडियो रोजाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सबसे पहले हम सेटिंग पे जाते हैं और अब मैं आपको ले जाता हूँ एडिशनल सेटिंग्स पे। एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर है। तो गाइस देख सकते हो मैंने सबसे पहले टेस्ट में इसे बंद कर रखा है मेमोरी एक्सटेंशन को और अब मैं अपने टेस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेता हूँ और आपको सबसे पहले एक चीज़ शो कर रहा है, तो मैं सारे के सारे ऐप्स को बैकग्राउंड से हटा रहा हूँ। बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर है, आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है और टोटल 2.6GB स्टोरेज यहाँ पे फ्री है बैकग्राउंड की 4GB रैम में से। तो सबसे पहले मैं फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेता हूँ। फ्लिपकार्ट को ओपन करने के बाद उसको बीच से बंद कर देते हैं। फिर इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम को भी फिर बीच से बंद कर देते हैं। उसके बाद फेसबुक को ओपन करते हैं। तो देख सकते हो काफ़ी अच्छी स्पीड मिल रही है और यहाँ पे आप देखेंगे क्या रिलोड होता है या फिर नहीं। अमेजोन को ओपन करते हैं और अमेजोन को भी ओपन करने के बाद वापस से इसे बंद कर देते हैं। फिर माई प्रोटीन को ओपन करते हैं, फिर इसे भी वापस से हम बंद कर देंगे। बस गाइस हम रैम मैनेजमेंट टेस्ट करने वाले हैं, आपको ये जानना है। तो देख सकते हो ये भी कंप्लीटली ओपन हो चुका है। उसके बाद सबवे सर्फ्स एक गेम है, इसे ओपन करते हैं। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है ओपन होने में। तो देख सकते हो लोडिंग हो रहा है और इसके बाद गाइस एक बार हम देख लेंगे कि सारी ऐप्स बैकग्राउंड में है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि यार मैं ये ऐप ओपन करता चलो बैकग्राउंड से ऐप डिलीट होती चले। तो देख सकते हो यहाँ तक तो सारी ऐप्स। अब हम वापस से एक बार फ्लिपकार्ट खोल के देखते हैं, रैम में है। उसके बाद इंस्टाग्राम खोल के देखते हैं, इंस्टाग्राम भी रैम में है। फेसबुक खोल के देखते हैं, फेसबुक भी रैम में है। अमेजोन भी रैम में। गाइस देख सकते हो अमेजोन रैम में नहीं है, तो ये काफ़ी बेकार बात है। एक बार माई प्रोटीन खोलते हैं तो माई प्रोटीन गाइस यहाँ पे रैम में नहीं है। आप देख सकते हो अभी माई प्रोटीन के कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, वापस से रिलोड हुआ है। फिर एक बार सबवे सर्फ्स खोल के देखते हैं तो सबवे सर्फ तो रैम में है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यूट्यूब खोल के देखते हैं। तो यूट्यूब गाइस अभी हमने खोला है वापस से। अब हम जाते हैं थीम स्टोर पे, थीम स्टोर खोलते हैं। तो थीम स्टोर भी हमने खोल दिया, इसे बंद करते हैं। प्ले स्टोर खोलते हैं, प्ले स्टोर भी बंद कर देते हैं। सिक्योरिटी ऐप खोलते हैं और सिक्योरिटी ऐप भी क्लोज कर देते हैं। टेम्पल रन खोलते हैं और टेम्पल रन भी अब हम पहले हम लोड होने देते हैं। उसके बाद वापस से हम देखेंगे कि सारी ऐप रैम में है या फिर नहीं। तो वैसे देख सकते हो टेम्पल रन भी पूरी लोड हो चुकी है, ऐप से बीच से बंद कर देते हैं। अब वापस से हम फ्लिपकार्ट को ओपन करते हैं ताकि हमें पता लगे कहाँ तक ये अपनी इस ऐप को सपोर्ट करता है अपने रैम में रखने तक। इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सारी रैम में आप देख सकते हो अभी तक रैम से नहीं हटी है। अमेजोन यार हर बार रैम से हट जा रही है, तो शायद इसका कुछ और इशू है, ये बार बार रैम से हट रही है। और माई प्रोटीन भी बार बार रैम से हट रहा है, तो इन दोनों को अलग से बंद कर देते हैं। सबवे सर्फ देखते हैं तो सबवे सर्फ अभी भी रैम में, तो काफ़ी अच्छी बात है, सबवे सर्फर रैम में है। यूट्यूब देख लेते हैं, यूट्यूब भी रैम में है। थीम्स ऐप देख लेते हैं तो थीम्स ऐप भी वापस से रिलोड हुआ है। प्ले स्टोर देख लेते हैं तो प्ले स्टोर वापस से रैम में है गाइस। और सिक्योरिटी ऐप भी रैम में है। उसके बाद गाइस टेम्पल रन जो मेन है तो वो भी रैम में, तो काफ़ी अच्छी बात है। अभी तक रैम परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है यहाँ पे। अमेजोन, माई प्रोटीन और थीम्स ऐप को छोड़ के बाकी सारी ऐप रैम में है। हिल क्लाइंब रेसिंग आप खोल लेते हैं तो हिल क्लाइंब रेसिंग को रिलोड होने देता है, थोड़ा टाइम तो लगता ही रिलोड होने में। तो देख सकते हो लोडिंग हो रही है हिल क्लाइंब रेसिंग की, इसे कंप्लीटली ओपन होने देते हैं।
तो देख सकते हो गाइस हिल क्लाइंब रेसिंग भी कंप्लीटली ओपन हो चुकी है। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं क्रोम ऐप को। तो क्रोम में गाइस मैंने यहाँ पे एप्पल की वेबसाइट लोड कर रखी थी पहले से ही, तो देख सकते हो एप्पल की वेबसाइट ओपन हो रही है। तो एप्पल की वेबसाइट भी हमने खोल दी है। उसके बाद प्राइम वीडियो को खोलते हैं, तो प्राइम वीडियो भी हमने खोल दिया है। उसके बाद गाइस वापस से आप वेदर को खोलते हैं, तो वेदर को ही मैंने ओपन कर लिया। अब वापस से मैं सारी चेक करता हूँ कौन कौन सी ऐप रैम में है। तो ये देख सकते हो फ्लिपकार्ट रैम में है, इंस्टाग्राम गाइस वापस से रिलोड हो रही है, जैसे कि आप चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम रिलोड हुई है। फेसबुक अभी भी रैम में है। अमेजॉन मेरे ख्याल से रैम में नहीं है, देख सकते हो माई प्रोटीन भी रैम में नहीं है। सबवे सर्फर्स, तो यार सबवे सर्फर्स देख लेते हैं। तो यार सबवे सर्फर्स अभी भी रैम में। यूट्यूब अभी भी रैम में, काफ़ी अच्छी बात है। थीम स्टोर रैम में नहीं है। उसके बाद गाइस प्ले स्टोर गाइस रैम में नहीं है। तो अब यार इसने काफ़ी सारी ऐप रैम से लूज़ करना स्टार्ट कर दिया। सिक्योरिटी ऐप रैम में है। टेम्पल रन अभी भी रैम में, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। हिल क्लाइंब रेसिंग ये अभी भी रैम में। तो गाइस गेम्स को इसने अभी भी किल नहीं किया, सारी गेम्स रैम में है। और क्रोम पे देखते हैं एप्पल की वेबसाइट रैम पे है या नहीं। तो मैंने क्रोम पे क्लिक कर दिया तो वापस से रिलोड होने लगा है, मतलब ये भी रैम में नहीं है। प्राइम वीडियो भी रैम में था। वेदर ऐप भी रैम में था। तो आपने देखा यहाँ तक आते आते इसने काफ़ी सारी ऐप्स को रैम से हटा दी है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद अब हम जो है एडिशनल सेटिंग्स पे चलेंगे और वहाँ पे जाने के बाद मेमोरी एक्सटेंशन में जाके 1 GB रैम को अनेबल कर देंगे और अपने डिवाइस को रिबूट कर लेंगे। तो गाइस जल्दी से मैं आपको रिबूट करके दिखाता हूँ। उसके बाद देखेंगे ये कौन कौन सी ऐप को रैम में रख पाता है, क्या ये सारी ऐप्स को रैम में रख पाता है या फिर नहीं। तो मैं जल्दी से इसे रिबूट करता हूँ। गाइस फ़ोन जो है वो रिबूट हो चुका है। अब मैं आपको इसके सेटिंग पे जाके एडिशनल सेटिंग पे जाके दिखा देता हूँ कि इसका जो मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर है वो भी ऑन हो चुका है और यहाँ पे ऐड 1 GB रैम हो चुका है, देख सकते हो जैसे कि आप। तो अब मैं सारी चीज़ों को यहाँ से बैकग्राउंड से हटा देता हूँ। मैंने सारी चीज़ों को बैकग्राउंड से क्लियर कर दिया है और देख सकते हो यहाँ पे 2.3 GB रैम फ्री दिखा रहा है। तो चलिए यार सबसे पहले यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। वापस से मैंने फ्लिपकार्ट को ओपन कर लिया, इसे करते हैं बंद। उसके बाद इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम को उसके बाद करेंगे बंद। तो उसका अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर लेना। उसके बाद फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक खोलने के बाद फेसबुक को करते हैं बंद। उसके बाद अमेजॉन खोलते हैं, अमेजॉन खोलने के बाद अमेजॉन देख सकते हो वापस से ओपन हो चुका है। तो अमेजॉन को अब हम बंद करेंगे। तो गाइस थोड़ा टाइम लग रहा है अमेजॉन होने में, ओपन होने में, पता नहीं क्यों। तो ओपन हो चुका है, हमने इसे बंद कर दिया है। माई प्रोटीन खोलते हैं तो माई प्रोटीन भी अब ओपन हो रहा है। थोड़ा टाइम तो लगता है यार ओपन होने में, तो ओपन हो चुका है। इसके बाद इसके बंद करते हैं। सबवे सर्फर्स ओपन करते हैं, तो सबवे सर्फर्स भी ओपन हो रहा है, लोडिंग हो रहा है। थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा टाइम लगने देते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसर ठीक ठाक है पर सही स्पीड हमें प्रोवाइड कर देता है। तो सबवे सर्फर्स भी ओपन हो चुका है, इसका इसे बंद कर देते हैं। यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, तो यूट्यूब भी ओपन हो चुका है। अब यूट्यूब को बंद कर लेते हैं और यार अब हम चेक करते हैं कि सारी ऐप्स अभी रैम में है या फिर नहीं। तो फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, तो यार फ्लिपकार्ट तो रैम में, जैसे आपने देख लिया। इंस्टाग्राम भी गाइस रैम में आपने देख लिया। फेसबुक भी गाइस रैम में, जिसके आपने देख लिया। अमेजॉन, तो यार अमेजॉन पता नहीं हर बार रैम से हट जा रही है अपने आप ही, तो अमेजॉन बार बार रिलोड हो रही है। और माई प्रोटीन की जो वेबसाइट है ये भी बार बार रिलोड हो रही है। सबवे सर्फर्स, तो सबवे सर्फर्स भी रैम में है। अभी तक कोई हमें मेजर फर्क नहीं दिखा। यूट्यूब भी रैम में ही आप देख सकते हो। अब थीम्स ऐप ओपन कर लेता हूँ, तो थीम्स ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। फिर प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। फिर सिक्योरिटी ऐप को ओपन कर लेता हूँ और इसे भी गाइस क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद टेम्पल रन को ओपन कर लेता हूँ, तो टेम्पल रन ओपन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। और टेम्पल रन भी गाइस अब ओपन हो चुका है और इसे भी हम हटा देते हैं। उसके बाद हिल क्लाइंब रेसिंग ऑन कर लेता हूँ, और हिल क्लाइंब रेसिंग भी अब थोड़ी बहुत टाइम लगेगी लोडिंग में, क्योंकि यार गेम है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगाती ही है। तो देख सकते हो हिल क्लाइंब रेसिंग लोड हो रही है। और गाइस लोडिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गेम्स में, हाँ BGMI में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसे भी अब मैं 20 से काट देता हूँ। वापस से अब सारी ऐप्स को खोलता हूँ, तो फ्लिपकार्ट ओपन करता हूँ, रैम में है। इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ, इंस्टाग्राम भी रैम में है। फेसबुक ओपन करता हूँ, फेसबुक भी रैम में है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अमेजॉन ओपन करता हूँ, अमेजॉन बार बार अपने आप रैम से हट जा रही है और माई प्रोटीन भी हट जा रही है। सबवे सर्फर्स भी गाइस हट चुकी है। तो गाइस देख सकते हो पिछली बार जब हमने रैम एक्सटेंशन को ऑन नहीं किया था तब सबवे सर्फर्स रैम में थी, पर इस बार हट चुकी है। यूट्यूब गाइस देख सकते हो, यूट्यूब अभी भी रैम में है। थीम्स ऐप देख सकते हो, थीम्स ऐप हट चुकी है रैम से। प्ले स्टोर देख सकते हो, प्ले स्टोर भी रैम से हट चुका है। सिक्योरिटी ऐप देख सकते हो, सिक्योरिटी ऐप रैम में है। टेम्पल रन, तो टेम्पल रन गाइस रैम में है। उसके बाद गाइस हिल क्लाइंब रेसिंग भी रैम में है। तो गाइस रैम एक्सटेंशन को ओपन करने के बाद आपने देखा सबवे सर्फर्स रैम से हट गया, पर यार मैंने सोचा था कि यार सबवे सर्फर्स के साथ साथ बाकी सारी ऐप्स भी रैम में रहेगी जब मैं रैम एक्सटेंशन को ओपन करूंगा, पर हुआ उसका उल्टा। जब मैंने रैम एक्सटेंशन को बंद कर रखा था तब तो यार सबवे सर्फर्स रैम में था, पर रैम एक्सटेंशन को ऑन करने के बाद ये सबवे सर्फर्स भी रैम से हट गया। तो गाइस यहाँ पे उल्टा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। जब हमने रैम एक्सटेंशन बंद कर रखा था तब ज्यादा ऐप्स रैम में रह रही थी, जब हमने रैम एक्सटेंशन ओपन कर दिया उसके बाद कम ऐप्स रैम में रह रही है। तो चलिए एक और बार इसका टेस्ट परफॉर्म कर लेता हूँ। वेदर ऐप तो खोलता हूँ और वापस से एक बार सबवे सर्फर्स को भी लोड होने देता हूँ। उसके बाद वापस से सबको खोलूंगा, क्या पता रैम मैनेजमेंट कुछ इंप्रूव हो गई हो। तो यार मैंने सारी ऐप्स को यहाँ तक खोल लिया। आप देखते हैं कौन कौन सी ऐप रैम में है। तो फ्लिपकार्ट रैम में है,
इंस्टाग्राम गाइस रैम में थी या नहीं थी पता नहीं चला। फेसबुक यहाँ पे देख लेते हैं, तो फेसबुक पे मैंने टैप कर दिया है, फेसबुक भी रैम में है इस बार, काफ़ी अच्छी बात है। अमेजोन रैम में नहीं रहती है और माई प्रोटीन भी नहीं रहती है। सबवे सर्फर्स रैम में है तो काफ़ी अच्छी बात है। यूट्यूब रैम में नहीं है, जिसके आप देख सकते हो। थीम्स ऐप भी रैम में नहीं है। प्ले स्टोर भी रैम में नहीं है। सिक्योरिटी ऐप पता नहीं रैम में थी या नहीं। टेम्पल रन तो ये देख सकते हो, टेम्पल रन भी रैम में नहीं है, तो यार काफ़ी बेकार बात है। इसके साथ टेम्पल रन भी रैम में नहीं है और हिल क्लाइंब रेसिंग सिर्फ ये वाली गेम रैम में है। और गूगल क्रोम देख लेते हैं, गूगल क्रोम भी रैम में नहीं है। और गाइस प्राइम वीडियो रैम में है। उसका वेदर ऐप भी रैम में है। तो इस रैम एक्सटेंशन को ऑन करने के बाद आपको मैं दिखाया, तो मैंने रैम एक्सटेंशन ऑन कर रखा है। उसके बाद जो मुझे परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिग्रेड ही दिखी, मतलब रैम मैनेजमेंट मुझे मेमोरी एक्सटेंशन बंद करने के बाद ज़्यादा अच्छा मिल रहा था। जैसे कि आपने लाइव प्रूफ में देखा, मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं किया था, पर गाइस ऐसा हुआ है। आपने यहाँ पे रिजल्ट देख लिया है, तो आप अपना ज़रूर से अपना ट्राई करना और बताना आपको कि रैम एक्सटेंशन ऑन करने के बाद आपको ज़्यादा अच्छी रैम मैनेजमेंट मिल रही है या उसे ऑफ करने के बाद, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है Xiaomi ने बस ये फीचर दिखाने के लिए दे दिया हो। तो ऐसा आपने देख लिया, लाइव टेस्ट ये ऐसा ही था, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और रिजल्ट काफ़ी शॉकिंग थे। आशा करता हूँ आपको आज का टेस्ट पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।